हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए 2023 के लिए। वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, जो आपके मई महीने के जो करंट अफेयर थे उसके विनर का अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूँ एक बार। तो मई महीने में सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे लगा वो लगा है विशाल बिस्ट का। तो विशाल बिस्ट, आप अपना कॉन्टेक्ट करके जो है अपना कैश प्राइज जो है ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर है 8743905050, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके अपना प्राइस क्लेम कर सकते हो। तो ये जो सीरीज है बेसिकली दोस्तों, प्लीज डोंट डिपेंड ऑन एंटायर दिस सीरीज ओनली। आपको करंट अफेयर की मैगजीन भी जो है पढ़नी पड़ेगी। बेसिकली ये सीरीज बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि पूरे महीने में से, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल का जो महीना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना है आपका सीपीएफ एग्जाम के लिए, राइट। तो इस महीने में सबसे ज्यादा न्यूज भी थी और मंथली मैगजीन हमारी अगर आप देखोगे 32 पेजेस के अंदर जो है बन जाती थी, लेकिन अप्रैल की जो मंथली मैगजीन है 44 पेजेस की है दोस्तों। तो मतलब काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ योर स्पेस, राइट। बहुत सारी न्यूज, कम से कम 1 से 1.5 पेज जो है स्पेस की न्यूज का है इस महीने में। तो प्लीज अच्छे तरीके से जो है इन मैगजीन्स को पढ़िए। इन्हीं मैगजीन के अंदर से और थोड़ा बहुत बाहर से कंटेंट निकाल के ये सीरीज में आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं? किसी भी मंथली मैगजीन से जो आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप स्टडी फंडा के फॉलो करते हैं तो आपको एडवांटेज ये रहेगा कि ये वाले जो कंटेंट के जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी फंडा का कोर्स है, स्टडी फंडा ऐप में जाइए, वहां पे जाके जो आप परचेज कर सकते हो हमारे करंट अफेयर। सिर्फ 333 रुपए उसकी फीस है, एक पिज्जा से भी कम की जो है वैल्यू है। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के अंदर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दीजिए। जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको 100 रुपीज का कैश प्राइज बेसिकली हम हर महीने की उसमें देते हैं आपका, ठीक है। तो सबसे पहला है, नासा ने अपॉइंट किया है अमित श्रिया को हेड ऑफ इट्स न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये इंडियन है बेसिकली, तो इनको अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमित अक्षत्रिय जी को जो है कौन से मिशन के लिए जो है हेड बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका, एमडी शहाबुद्दीन टेक्स ओथ एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी देश है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। देखिए वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर डेली इलेक्शन जीतते रहते हैं, कभी कोई कंट्री प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, बट ये बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, तो इस पर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो नाम याद रखना है, एमडी शहाबुद्दीन 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के, ठीक है। वेटरन फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जूरिस्ट हैं और पॉलिटिशियन जो हैं ये हैं। और 24 अप्रैल 2023 को जो है ढाका के अंदर इन्होंने ओथ ली है बेसिकली, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आज का है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट आपका, भारत बायोटेक, नाम आपने सुना होगा, कोविड के दौरान बहुत बड़ी कंपनी है भारत की और बहुत फेमस भी है। तो भारत बायोटेक ने वर्ल्ड की पहली ऐसी वैक्सीन कोविड के लिए इजाद की है जो कि नाक के द्वारा दी जा सकती है। आप में से बचपन में या अभी जवानी में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको याद है, जैसे हम एक तो आई ड्रॉप डालते हैं, एक नेजल ड्रॉप भी होता है जिसको नाक के जरिए जो है हम अंदर लेते हैं। तो वैसा ही इन्होंने इंट्रानेजल कोविड-19 की एक वैक्सीन बनाई है, इसका नाम है इनकोवैक्ट, ठीक है। और ये भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं अलग अलग नाम आपको देके कि फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है, ठीक है। सिप्ला दे देंगे, भारत बायोटेक दे देंगे और एक दो बाहर की कंपनियों के नाम दे देंगे। तो याद रखना है भारत बायोटेक ने बनाया है बेसिकली इंडिया की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, यहां से जो है इंपॉर्टेंट न्यूज। अब ये वाला जो भी जहां पे भी आपको ये वाला ठप्पा दिखे तो समझ जाना वो स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से जो है क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आने के चांसेस है, ठीक है। कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की जल्दी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो इसको स्क्रीनशॉट लेके। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, 3 इडियट में जो सोनम वांगचुक का एक जो है किरदार निभाया गया था आमिर खान के द्वारा, तो ये वही है, ठीक है, जिन्होंने लद्दाख में एक स्कूल भी जो है बनाया था। तो इनको जो है संटोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए जो है चूज किया गया है, जिसमें आपको 1 करोड़ का जो है कैश प्राइज देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि ये वाला जो अवार्ड है संटोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया जा रहा है, अलग अलग नाम दे देंगे तो याद रखना है सोनम वांगचुक को जो है दिया जा रहा है, ये फाउंडेशन का नाम है इनका। उसके बाद वांगचुक जो है इन्वेंटर हैं आइस स्तूपा टेक्निक के। आइस स्तूपा टेक्निक बेसिकली क्या होती है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर छोटे छोटे फॉर्म में जो है
बनाते हैं बेसिकली लद्दाख में शुरू हो गया है, जिसमें जो है आप पानी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और जब पानी की जब कमी होती है तो उनको पिघला के जो है बेसिकली इस तरीके से उनको वाटर के लिए जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है रतन टाटा, कैलाश सत्यार्थी, एएस किरण कुमार और सुधा मूर्ति द्वारा जो है अवार्ड्स काफी सारे दिए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जो अभी करंटली धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी के अंदर। इतने सालों के बाद जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनसे पहले इसी कैटेगरी के अंदर 1959 में जो है इनको दिया गया था। इससे पहले वाला जो अवार्ड है 1958 का जो है विनोबा भावे को जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनका कंट्रीब्यूशन भी दोनों का लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तिब्बत के बेसिकली लीडर हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी करंटली धर्मशाला में रह रहे हैं, ठीक है। बाकी इनकी एक दो लाइन है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक तो थोड़े ना एक करंट अफेयर में नाम थोड़े से अजीब से आ जाते हैं, ठीक है। इनका नाम है एलेसेंड्रा कोरब, एन इंडिजिनस मुंद्रुकू वुमेन फ्रॉम द ब्राजीलियन अमेज़न हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द 2023 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये वो महिला है, इनको जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है दिया गया है इस बार, याद रखना है, ठीक है। 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर बार जो है काफी बार क्वेश्चन जो है सीपीएफ सीडीएस के अंदर इनका आया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो राजकुमार राव को मिला है। कौन सी मूवी के लिए मिला है? बधाई 2 के लिए मिला है। दो मूवी है ऐसी, बधाई हो और बधाई 2, ठीक है। बधाई 2 जो है बेसिकली वो आपके एलजीबीटी के कम्युनिटी के ऊपर बनी है और ये मूवी काफी अच्छी है, मैंने देखी हुई है, आप लोग भी देखना इसको। देखिए आजकल जो मूवीज आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं सोशल एक्सपेरिमेंट, सोशल इश्यूज के ऊपर। प्लीज इन मूवीज को देखो और सीखो उनसे। जैसे सेक्शन 375 करके बहुत प्यारी मूवी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 करके एक मूवी है आपकी, तो ये वाली मूवी जो है आपको काफी हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में भी, आपके इंटरव्यूज में भी, ठीक है। तो बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को जो है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसी फिल्म के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जो है संजय लीला भंसाली को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद बेस्ट फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ये बेस्ट फिल्म है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप एक दो और देख सकते हो, फीमेल प्लेबैक सिंगर, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ये 4 नाम जो है आपको याद रखने हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये एमसीसी, काफी न्यूज में है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार एमसीसी के ऊपर आने वाला है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो है इन्होंने लिस्ट रिलीज की है न्यूली इंडक्टेड क्रिकेट प्लेयर्स इन द ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब। 5 इंडियन प्लेयर्स को जो है इंक्लूड किया गया है। टोटल 17 मेंबर्स थे, जिनमें से 5 इंडियन प्लेयर हैं। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और जुलन गोस्वामी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, ठीक है, ए, बी, सी और डी। बोलेंगे इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको इस बार इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। जैसे नाम आपका दे देंगे, महेंद्र सिंह धोनी दे दिया, सुरेश रैना, मिताली राज, एक रैंडमली कोई भी नाम जो है गलत डाल दिया जाएगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीडीएस के अंदर इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपका 2021 में कंपायर के ऊपर सीएपीएफ के अंदर सॉरी आया था। न्यूजीलैंड बोर्न किम कॉटन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन अ मेंस टी20 इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट मैच इन्वॉल्विंग 2 आईसीसी फुल मेंबर्स नेशंस, ठीक है। और ये जो है न्यूजीलैंड की और श्रीलंका के बीच में जो है मैच खेला गया था, तो इसकी जो है ये आईसीसी की तरफ से जो है इन्होंने एज अ अंपायर जो है वो पार्टिसिपेट उसमें किया था। ये है आपकी किम कॉटन न्यूजीलैंड क्रिकेट अंपायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका संजीता चानू और मीराबाई चानू का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस खिलाड़ी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। अभी इनको जो है नाडा, जो कि आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने जो है बैन कर दिया है 4 साल के लिए, ठीक है। 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन रह चुकी हैं संजीता चानू। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यूपीएससी में कि बताइए कौन से प्लेयर को जो है 4 साल के लिए जो है नाडा ने बैन किया है। तो नाम याद रखना संजीता चानू, और जो स्टेरॉइड इनके उसमें पाया गया है वो है ये वाला ड्रोस्टेनोलिन, ठीक है, जो कि वाडा के द्वारा प्रतिबंधित है।
राइट। और ये जो है नेशनल गेम गुजरात के अंदर होने थे सितंबर अक्टूबर 2022 के, उस टाइम की जो है न्यूज़ है अपनी, ठीक है। फीफा हैज विथड्रॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर 17 का जो है वर्ल्ड कप होने वाला था, जिसके अंदर पेरू ने जो है उसको होस्ट करने की अपनी आगे इच्छा जाहिर की थी, बट फाइनल मौके पे आके, फाइनल टाइम पे गेम होने से पहले जो है जो फुटबॉल एसोसिएशन है आपकी, उन्होंने बोला कि आपकी जो है उतनी तैयारियां नहीं है, इसलिए ये जो होस्टशिप है ये हम आपसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। किसको दी गई है? इंडोनेशिया जो है अब इन गेम्स को कंडक्ट कराएगा। नाम याद रखना है, दो हैं ये, अंडर 17, अंडर 20, ठीक है। तो अंडर 17 के जो गेम है विड्रॉ किए गए हैं पेरू से, ठीक है, उनकी होस्टशिप बेसिकली। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंडर 17 वर्ल्ड कप के जो कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे अभी होस्टशिप जो है वो वापस ली गई है, तो दे देंगे पेरू, क्यूबा वगैरह इस तरीके से, ठीक है। तो नाम याद रखना है। और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री को जो है वो दी गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पेरू की कैपिटल बताइए क्या है और उसकी करेंसी, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन स्विमर वेदांत माधवन, सन ऑफ आर माधवन, 3 इडियट, आपने देखा होगा 3 इडियट में इनको, ठीक है। इनके बेटे ने जो है 5 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते हैं, बहुत ही प्राउड की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके से भी जो है एक्टर के, जनरली बच्चे एक्टर के एक्टर ही बनते हैं, बट कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा गेम है। मलेशियन इंटरनेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप 2023 में कुआलालंपुर में हुई है। 50, 100, 200, 400 और 1500 मीटर की स्विमिंग कैटेगरी में जो है वेदांत को गोल्ड मेडल मिले, बहुत ही प्राउड की बात है कंट्री के लिए, ठीक है। चेन्नई जो है वो होस्ट करेगा एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। कौन सी करेगा? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर सॉरी 6 टीम हिस्सा लेंगी, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान और चाइना, ठीक है। ये जो है 7th एडिशन होगा इंटरनेशनल हॉकी इवेंट का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना विल होस्ट द अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना हैज रिप्लेस्ड इंडोनेशिया व्हिच वाज सपोज्ड टू होस्ट इट अर्लियर। अर्जेंटीना होस्टेड अंडर 20 वर्ल्ड कप इन 2001। ये पिछली न्यूज़ से अलग है दोस्तों, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि इंडोनेशिया को तो अभी दी गई थी, अभी हटा भी दिया, नहीं, वो अंडर 17 है, अंडर 20 का है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये इंफोग्राफिक्स है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन है, साइक्लोन एल्सा पावरफुल स्टॉर्म हिट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पूछ लेंगे कि ये जो साइक्लोन एल्सा है इसने कौन सी कंट्री को जो है हिट किया है, ऑस्ट्रेलिया को किया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर 1 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। अमन शरावत को जो है ये मेडल दिया गया है, इन्होंने जीता है मेडल, तो इसको नाम जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10th एडिशन ऑफ द एनुअल एडिशन श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023। क्वेश्चन आएगा स्लिनेक्स 2023 किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो नाम याद रखना है, SL से श्रीलंका, IN से क्या है आपका इंडिया और EX से एक्सरसाइज, ठीक है जी। इंडियन नेवी की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री पार्टिसिपेट करेंगे, और SLNS विजय बाहु और SLNS समुद्र जो है ये श्रीलंका की तरफ से जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, SLNS का मतलब होता है श्रीलंकन नेवल शिप। इंडियन एयरफोर्स और द US एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलकर जो है कोप इंडिया जो है जॉइंट एक्सरसाइज कोप इंडिया नाम से शुरू की है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका अमोगा 3। अमोगा 3 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमोगा 3 क्या है? अमोगा 3 इज अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? वो कंधे पे बंदूक टाइप होती है ना, वो होता है बेसिकली, ठीक है। अमोगा 3 है, भारत के अंदर इसको बनाया गया है। किसने बनाया इसको? DRDO ने बनाया, अंडर विच प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ये जो है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, इसकी एक बार गोला मार दो अपने आप ही भागती रहेगी पीछे पीछे, ठीक है। समवेयर लाइक नाग का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इंटरवेंशन आफ्टर द लॉन्च। द मिसाइल आल्सो फीचर्स डुअल मोड इमेजिंग फायर IIR सीकर सिस्टम्स, ठीक है। रेंज पूछ सकते हैं 200 से 2500 मीटर की इसकी रेंज है दोस्तों, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट विल साइन अ वेपन डील ऑफ 2400 करोड़ विद द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू बाय अमेरिकन वेपन्स इंक्लूडिंग द हेलफायर मिसाइल। क्वेश्चन आएगा हेलफायर मिसाइल इंडिया ने किस कंट्री से खरीदी है, तो याद रखना है USA से खरीदी है, ठीक है। और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है वीडियो, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे।
एक्सरसाइज कोच जो है अभी अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई गई है। कहां पे करवाई गई है? अंडमान में करवाई गई ऑब्वियसली, ठीक है। आपको पता है इंडियन आर्मी की अलग अलग कमांड्स हैं, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इंडिया की, जो है अंडमान और निकोबार में, इसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज कोच जो है ये करवाई गई है, कहाँ किस किस के बीच में? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बीच में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस, ठीक है। लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो है इसका नाम है बलिकतन, वाटर क्रॉस द साउथ चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रेट, इसके अंदर जो है ये एक्सरसाइज करवाई गई है। और बलिकतन का मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया इज गोइंग टू बाय 250 मोर परले ब्लास्टिक मिसाइल फॉर द सर्विसेज टू स्ट्रेंथन देम ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। परले मिसाइल जो है क्वासी ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछेंगे परले जो है वो क्या है? मिसाइल है, टैंक है, बंदूक है, गोला है, बारूद है, याद रखना है ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। टारगेट्स जो है 150 से 500 किलोमीटर दूर तक का जो हिट कर सकता है, और 350 से 700 किलोमीटर तक का जो है एक्सप्लोजिव अपने साथ कैरी कर सकता है। डीआरडीओ ने बनाया है और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ जो है लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इंडिया यूके की एक मिलिट्री एक्सरसाइज को अजय वॉरियर 2023 के नाम से जो है जाना गया है। मतलब अजय वॉरियर जो है एनुअली जो है आपकी होती है, जो कि इंडिया और यूके की मिलिट्री के बीच में होती है, ठीक है। 7th एडिशन है इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ऑपरेशन कावेरी, काफी बार नाम सुना होगा आपका, पेपर 2 के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया ने जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी के नाम से, इवैक्यूएट सूडान के अंदर कुछ क्राइसिस चल रहे थे दोस्तों, ये उसका रीजन है, इशू, ठीक है। क्लैशेस थे सूडान की मिलिट्री और कंट्री की मेन पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, जिसमें से हंड्रेड्स ऑफ द पीपल जो उनकी डेथ हो गई थी। उसके कारण जो है इंडिया को अपने लोगों की चिंता हुई, तो इंडिया ने अपने लोगों को बचाने के लिए C-130S एयरक्राफ्ट भेजा और नेवल शिप सुमेधा भेजा, ताकि इंडियंस को वहां से वापस लाया जा सके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऑपरेशन कावेरी इसका नाम क्यों पड़ा? अब हाल फिलहाल में जितने भी ऐसे ऑपरेशन हुए हैं इवैक्यूएशन वाले, उनके अंदर जो है रिवर्स के नाम पे जो है ऑपरेशन रखा गया है। जैसे ऑपरेशन गंगा आपका है, यूक्रेन से वापस लेके आए थे जब हम अपने विद्यार्थियों को, ऐसे ही ऑपरेशन आपका कावेरी है। कावेरी एक रिवर है साउथ इंडिया का, आपको पता होना चाहिए। सूडान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूडान जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सूडान की कैपिटल क्या है? खार्टूम जो है सूडान की कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूडान जो है कौन सी वाटर बॉडी के साथ टच करता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, इंडियन ओशन है, इस तरीके से पूछेंगे, तो याद रखना है रेड सी के साथ जो है टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूडान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से जो बॉर्डर टच शेयर करती है? पहला है इजिप्ट, दूसरा है आपका लीबिया, तीसरा है आपका चड, चौथा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पांचवा है आपका साउथ सूडान, और छठा है आपका इथियोपिया, और सातवां है एरिट्रिया। 7 कंट्रीज के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपका सूडान की करेंसी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आपका आता है कावेरी रिवर, ठीक है। तो तीसरा आज का क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, कावेरी रिवर का ओरिजिन प्लेस क्या है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कावेरी रिवर का ओरिजिन प्लेस क्या है। अलग अलग इसके ऊपर डैम जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेत्तूर डैम, ठीक है। ये जो है कावेरी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अलग अलग सिटीज हैं, जैसे थांजावुर है, इरोड है, ठीक है, मैसूर है, ये सब जो है आपकी कावेरी रिवर के पास से होके गुजरते हैं, ठीक है जी। कृष्ण राजा सागर डैम जो है आपका कावेरी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिन प्लेस आपको बताना है आज के लिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ जीआई टैग्स जो है वो दिए गए थे। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है जीआई टैग जो है देती है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री गिव्स द जीआई टैग? तो 3 अलग अलग जीआई टैग है इंपॉर्टेंट। पहला है बाशोली पेंटिंग्स एंड लद्दाख वुड कार्विंग गोट जीआई टैग, ठीक है। बाशोली पेंटिंग जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की है, और लद्दाख वुड कार्विंग, लद्दाख वाला तो नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली, नाम आ गया लद्दाख यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाशोली पेंटिंग पूछ सकते हैं कौन सी उसकी है। लगने से तो लग रहा है यूपी बिहार की होगी, बट ये लद्दाख की है, ठीक है, याद रखना है, सॉरी जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट आपका एमपी की हैंडीक्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका मन्ना मदुराई पोट्री ऑफ तमिलनाडु, इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। और इसमें अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का दिया गया है। रॉ मटेरियल जो इसके सॉइल, वाटर, सैंड वगैरह ये सब मिलके जो है ये पोट्री बेसिकली बनती है, ठीक है। जीआई टैग का एडवांटेज पता है आपको क्या होता है, ठीक है, वो भी अगर पता है तो चौथे जीआई टैग कौन सी मिनिस्ट्री देती है प्लस जीआई टैग का एडवांटेज क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका
नासा एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएस से 4 एस्ट्रोनॉट्स आर्टेमिस मिशन की हमने बात की थी हमारी पुरानी वीडियो में, आई थिंक जून के महीने की करंट अफेयर के अंदर बात की थी आर्टेमिस मिशन के बारे में, ठीक है। तो 4 साइंटिस्ट बोल लीजिए या फिर एस्ट्रोनॉट्स इनको बोल लीजिए, इनको जो है मून मिशन के लिए जो है भेजा जाना है अभी। तो नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, नाम पूछेंगे आपसे, रेड वीजरमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टियानिया हैमलॉक कोच और जेमरी हेंसन, ये जो है क्या है? ऑप्शन में मिलेगा कि इनको नोबेल प्राइज मिला है, एस्ट्रोनॉट है जो भी जाने वाले मून पे, ठीक है, या मेंबर है एप्पल कंपनी के। इस तरीके से 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो याद रखना है दीज आर द एस्ट्रोनॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से जो है क्रिस्टियानिया हैमलॉक कोच जो है शी इज द ओनली वुमन हु इज गोइंग। उसके बाद विक्टर ग्लोवर जो है फर्स्ट एवर अफ्रीकन अमेरिकन है, ये वाले विक्टर ग्लोवर है इस हिसाब से आपके। जेरेमी हेंसन इज द फर्स्ट एवर कैनेडियन एंड द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू बी सेंट। तो इनमें से ये वाले मुझे लग रहे हैं आपके जेरेमी हेंसन, बाकी जो बचे ये आपकी यूएस के हो जाएंगे, ठीक है। इनको लूनर मिशन के लिए भेजा जा रहा है। कौन कौन मिलकर भेज रहे हैं? नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएस से, ठीक है। इससे पहले 19 अपोलो को भेजा गया था 1972 के अंदर, ठीक है। 50 साल बाद जो है भेजा जा रहा है इनको भी। चलिए नेक्स्ट आपका न्यू यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241 विद एटॉमिक नंबर 92 डिस्कवर किया गया है न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ जापान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम की जो है 3 नेचुरल आइसोटोप होते हैं, याद रखना है 234, 235, 238, ठीक है। उसके बाद जो नॉन नेचुरल स्टेट में मिलते हैं 232, 33, 36 और 37, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसका पेपर 1 में भी आ सकता है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी आ सकता है, करंट अफेयर के उसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला है इसरो एंड नासा, इन्होंने जॉइंटली जो है फोर्थकमिंग सैटेलाइट निसार को जो है डेवलप किया है, ठीक है। निसार की फुल फॉर्म होती है नासा इसरो NI, नासा इसरो SAR से सिंथेटिक अपर्चर रडार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर पूछेंगे किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो है निसार को जो है तैयार किया है, ये याद रखना है। ऑल वेदर इमेजिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की जो है हाई रेजोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करेगा। निसार सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द जनवरी 2024, अभी आने वाला है, थोड़ी टाइम बाद, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी, ठीक है, कल हमने एक वीडियो कवर किया था जिसमें हमने चीता रिलोकेशन के बारे में बात की थी। तो अभी जो आपका करंटली जो चीता जो है इंडिया में वो कूनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि एक छोटी सी जगह है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी जगह है इन चीताज के लिए, तो इनको शिफ्ट करके जो है अभी गांधी सागर सेंचुरी जो है उसके अंदर जो है शिफ्ट इनको किया जा रहा है। तो याद रखना है, पूछ लेंगे आपको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है, तो याद रखना है चीता के उससे रिलेटेड है और मध्य प्रदेश में आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने जो है स्टैचू जो है BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है कंट्री में जो बना है, सबसे हाईएस्ट स्टैचू है ये, देख सकते हो आप, काफी बड़ा देखने को लग रहा है। ये बिल्डिंग पीछे देखो, इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसके बराबर सा ही है, काफी ऊंचा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको आदमी छोटे छोटे दिखेंगे, अब इनसे तो बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये स्टैचू जो है अभी बना है हैदराबाद के अंदर। इनके स्कल्पचर का जो नाम है वो आ सकता है आपका, ठीक है, राम वांजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार, ठीक है। और ये राम सुतार आर्ट क्रिएशंस जो है नोएडा के अंदर है, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला ये है, 5वां क्वेश्चन आपके लिए, राम वंजी सुतार, ठीक है, इन्होंने किन किन स्टैचूज को और बनाया है? इन्होंने काफी सारे जो है मूर्तियां, मंदिर ये सब बनाए हैं, तो प्लीज इनका बताइए कि इन्होंने कौन से अलग अलग बनाए, ठीक है। ऐसे ही एक हमारी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको बोला जाता है, 597 फीट गुजरात के अंदर है, ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका नेटो के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेटो के अंदर पहले 30 मेंबर हुआ करते थे, अब 31st मेंबर ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है आपका फिनलैंड, ठीक है। ये फिनलैंड आपका, फिनलैंड की लोकेशन एक बार देख लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर श्योर, क्वेश्चन आना है, देखो क्वेश्चन ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पे आना तय है। यूपीएससी का देखना ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल पूछता है या आसान पूछता है, ठीक है। आने को तो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया, कौन सा 31st मेंबर बताओ, चार ऑप्शन दे देंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका लाटविया फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर मुश्किल बनाना होगा तो पूछ लेंगे पड़ोसी देश बताओ, किसके साथ किसकी क्या सीमा लगती है, कौन सी लेक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिनलैंड ने जो है 31st मेंबर जो है नेटो के लिए जो है ज्वाइन किया है। टर्की ने जो है इनको यूनानिमस वोट देके जो है अपना लास्ट का जो वोट होता है वो दिया है और फाइनली
फिनलैंड को जो है एक्सेप्ट किया गया है नेटो के अंदर। इसके अलावा जो है स्वीडन ने जो है वो भी इन्होंने भी अप्लाई किया था स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन टर्की ने इनका और हंगरी ने जो है इनको दोनों ने मिलकर जो स्वीडन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेटो जो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और अप्रैल 1949 के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और अलग वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने मिलकर जो है सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, उसके बाद जो है फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड का 1300 किलोमीटर का बॉर्डर जो है रशिया के साथ लगता है। कौन सा बॉर्डर लगता है रशिया के साथ? ठीक है, वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये रेड कलर में जो भी मैंने मार्क किया है ये वाला बॉर्डर है रशिया के साथ। ठीक है, चलो और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं फिनलैंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फॉरेन कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर टच करती हैं? सबसे पहला आपका नॉर्वे है, ये करता है ऊपर नॉर्वे यहाँ पे, स्वीडन भी करता है, रशिया भी करता है, 3 तो हो गए कंफर्म, और नीचे से जो है ये करते हैं बस। ठीक है, इसके अलावा जो है अलग अलग और भी 2-3 चीजें हैं, देख लेते हैं उसको भी। ये आपका फिनलैंड का मैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर पड़ता है बेरेंट्स सी, तो बेरेंट्स सी पूछे अगर आपसे कहाँ पे है तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ऊपर ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये आपका बेरेंट्स सी है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका और क्या पूछ सकते हैं इसमें आपसे, गल्फ ऑफ बोथनिया आपको याद रखनी है, ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है, फिनलैंड के जस्ट साथ में ये वाला जो रीजन है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया आपका है। नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये वाली जो नीचे रीजन है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, ये आपको याद रखना है, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। इसके नीचे जो है बाल्टिक सी है आपका देखने को मिलेगा, ये आपका बाल्टिक सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद लेक लडोगा जो है आपके रशिया के अंदर है, ये आपको याद रखना है। बाकी 1-2 चीजें और है वो आप देख लेना इसको डाउनलोड करके। चलिए नेक्स्ट है आपकी WHO सर्टिफाइड अजरबैजान एंड तजाकिस्तान एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किन 2 कंट्री को WHO ने हाल फिलहाल में जो है मलेरिया फ्री अनाउंस किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया जो है UN स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, इसके अंदर जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, 4 साल इसका टर्म होता है बेसिकली, और इंडिया का जो टर्म है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2024 को। सॉरी, एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यूपीएससी की ना एक आदत है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में होती है ना जो चीज, उसको यूपीएससी ने आजकल पूछना थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, देखो नेटो का फिर भी बहुत लोगों को पता होगा, UN स्टैटिस्टिकल का शायद आपको काफी कम लोगों को पता होगा, तो इस तरीके की न्यूज आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे। ठीक है जी, क्या है? UN स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है बॉडी का नाम है UNSC, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, स्टैटिस्टिकल कमीशन है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज। क्वेश्चन आएगा बुजी ब्रिज जो है वो किस कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो याद रखना है मोजाम्बिक के अंदर देखने को मिलेगा। बुजी ब्रिज जो है आपका NHAI के कोलैबोरेशन में बना है मोजाम्बिक गवर्नमेंट के साथ। तो क्या नाम है इसका? बुजी ब्रिज, मोजाम्बिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इंडिया, ईरान एंड आर्मेनिया फॉर्म्स अ न्यू ट्राइलेटरल टू डीपन द रीजनल रिलेशंस। पूछ लेंगे किन 3 कंट्रीज ने मिलकर एक ट्राइलेटरल रिलेशन का जो ग्रुप बनाया है, वो है आपका इंडिया, ईरान एंड आर्मेनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विल बी होस्टिंग द क्वाड लीडरशिप समिट ऑन May 24, 2023 इन सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पहली बात तो आ सकता है क्वाड की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे क्वाड के अंदर मेंबर US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, और पूछेंगे नेक्स्ट क्वाड की लीडरशिप समिट जो है वो कहाँ होने वाली है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू, अरे वाह। तो ये था वीडियो का एंड दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो कवर करी है। इसके अलावा जो है आपको डिटेल में मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। 44 पेजेस की जो है आपको देखने को मिलेगी हर महीने। जनरली 30-32 पेजेस होते हैं, बट ये वाले मैगजीन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जाके पढ़िए इन मैगजीन्स को। और स्टडी फंड ऐप पे जाके जो है परचेस कर सकते हो सारी की सारी मंथली मैगजीन, प्लस साथ में ये जो PDF आपको देखने को मिलेंगे। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।